डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश गुड हैंड राइटिंग में फ्लावर राइटिंग सीखेंगे। और आज का ये लेसन स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको फिर से बता दूं कि छोटे बच्चे 2B की पेंसिल यूज़ करें तो बेहतर है, और बड़े बच्चे जो हैं वो पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसा पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी निब इस तरह की हो। बेहतर है कि ऐसे पेन से लिखें। और पेंसिल या पेन को पकड़ने का तरीका भी मैं जल्दी से आपको दोबारा बता देता हूँ। बड़ी उंगली के नाखून के करीब इस हिस्से पर पेंसिल रखेंगे और सिक्के से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर, और दूसरी साइड से अंगूठे से इसको पकड़ना है। शहादत की उंगली वैसे ही इसके ऊपर रख दी जाती है। ये 2 उंगलियां हाथ को सहारा देने के लिए होती हैं ताकि हमारे हाथ का वज़न सिक्के पर ना आए और लिखने में आसानी हो और हम स्पीडीली लिख सकें। इन बेसिक बातों की रिवीजन के बाद अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। कैपिटल और स्मॉल लेटर सीखते वक्त आपने जो बेसिक एक्सरसाइजेज की थी वैसी ही एक्सरसाइजेज अब तीसरी दफ़ा भी आपको करनी है ताकि आपकी मज़ीद रिवीजन हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन एक्सरसाइजेज को करेंगे आपको अपने हाथ पर उतना ही ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हासिल होगा। और फ्लावर राइटिंग में आपको अपने हाथ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गुलाइयाँ और बेंड आते हैं। तो इसलिए आप इन एक्सरसाइजेज को दोबारा करेंगे। आपके पास अगर ऐसी नोटबुक्स नहीं हैं तो आप सादा 4 लाइन्स कापी लेकर इन एक्सरसाइजेज को यहाँ से देखकर उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको कैपिटल लेटर के लेसन में सिखा दी गई हैं। अब मज़ीद इन पर हम वक्त खर्च नहीं करेंगे। अगर आपको दोबारा से कुछ देखना है तो आप कैपिटल लेटर्स के लेक्चर्स को फिर से देखकर ये चीज़ वहाँ से समझ सकते हैं। तो पहले ये एक्सरसाइज है एंगल मेकिंग लाइंस, तिरछी लाइनें आपने लगानी है। उसके बाद नंबर 2 पर ये एक्सरसाइज है, ये भी आपको अब आती होगी लगानी अच्छी तरह, यूँ। इसके बाद ये तीसरी एक्सरसाइज है, ये भी अब आप जानते हैं इस तरह लिखनी है। इसके बाद नंबर 4 पर ये एक्सरसाइज है, ये ऐसे लिखनी है आपने। नंबर 5 पर जो एक्सरसाइज है ये ऐसे लिखी जाएगी। नंबर 6 पर ये दोनों एक्सरसाइजेज इकट्ठी कर दी गई हैं। नंबर 7 पर ये आपने बैजवी शक्ल बनानी है, यानी अंडे की शक्ल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये मिड में है, ये भी देखें। इस तरह आपने इसे बनाना है। नंबर 8 पर ये एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। नंबर 9 पर ये इससे पहली 2 एक्सरसाइजेज को इकट्ठा किया गया है। नंबर 10 पर ये आखिरी एक्सरसाइज है, इसे हम यूँ बनाते हैं। इसके बाद अब प्रॉपर हम फ्लावर राइटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ए सीखेंगे। तो ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है फ्लावर राइटिंग में वो ये है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यूँ गुलाई में और पेंसिल को हल्का रखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि लाइन जो है वो पतली है। फिर यहाँ से नीचे वापस आना है और प्रेशर के साथ ज़रा पेंसिल को रखना है, लेकिन आना आहिस्ता आहिस्ता है। यहाँ से फिर ऊपर जाना है, पेंसिल को हल्का कर लेना है और ये घुमाते हुए ये फ्लावर सा बनाते हुए आपने यहाँ से बाहर निकालना है। इसे भी मैं अब यहाँ अलहदा से लिख कर दिखाता हूँ। देखिए यूँ ऐसे। तो ये थोड़ा सा ऊपर से निकाल लें इस तरह जिस तरह मैंने निकाला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो आपने यहाँ पहले ओवरराइट करना है यूँ, फिर आपने यहाँ खुद नीचे लिखना है खाली लाइनों में, जैसे कि यहाँ मैंने आपको सिखाया है यूँ ऐसे। इस तरह आपने इसको लिखना है। और इस पे अब अगर आपको जब तक महारत ना हो जाए आप नेक्स्ट लेटर पर ना जाएं, यानी जब आपको ए अच्छी तरह लिखना आ जाए तो आप बी को स्टार्ट करें।
इस पे आपके अब 2 दिन लगें या 10 दिन लगें, ये आपकी मेहनत पर और आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद है बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। यहाँ से नीचे आएंगे, थोड़ा सा प्रेशर होगा, लाइन मोटी हो जाएगी और यहाँ से फिर ऊपर जाते वक्त हल्के प्रेशर के साथ यहाँ आपने नुक्ता सा बनाना है। इसके बाद फिर नंबर 2 पर यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से कर्व करते हुए यूँ फ्लावर सा बनाते हुए आपने यूँ मोड़ना है। तो ये नंबरिंग दी गई है, ये आपको हेल्पफुल होगी कि किस तरह आपने मूव करना है। मैं ये आपको दोबारा यहाँ बनाकर दिखाता हूँ। देखें, इस तरह आप बी लिखेंगे। अब आपने ये बताए गए तरीके के मुताबिक ट्राई करनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये लिखना आ जाएगा। पहले आप इन पर ओवरराइट करें और फिर खाली लाइनों पर खुद लिखें, तो और प्रैक्टिस इसकी बार बार करें, तो इंशाल्लाह आपको लिखना आ जाएगा। इसके बाद सी है फ्लावर राइटिंग में। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से यूँ इस तरह और फिर ये पीछे और फिर ये घुमा कर, ये देखिए आप इस तरह ये फ्लावर राइटिंग में सी लिखा जाएगा। इसकी भी आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, इसको ओवरराइट करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसके बाद डी है। डी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से यूँ नीचे आएंगे, यहाँ से फिर घुमाकर वापस ऊपर और फिर यहाँ दायरा बनाते हुए यहाँ तक। इसे भी देखें। इस तरह ये फ्लावर राइटिंग में डी लिखा जाता है। तो ओवरराइट करने से आपको ये मज़ीद समझ आ जाएगा। उसके बाद ई है। ई का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से यूँ इस तरह, फिर यहाँ से नीचे और ये बैज़ा बनाते हुए यहाँ एंड करना है। इसे भी देखें। ये है फ्लावर राइटिंग में ई लिखने का तरीका। इसके बाद है एफ़। एफ़ का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से ऐसे नीचे आना है, फिर नंबर 2 पर ये ऊपर वाला हिस्सा यूँ बनाते हुए यहाँ तक। फिर नंबर 3 पर ये सेंटर से लाइन ड्रा करनी है यूँ। इसे भी देखें। इस तरह ये नंबर 1 पर, फिर नंबर 2 पर ये और नंबर 3 पर ये इस तरह। तो ये एफ़ की शक्ल है। तो इसे भी आप ओवरराइट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। उसके बाद है कैपिटल जी। कैपिटल जी जो है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से यूँ घूम के नंबर 2 फिर नंबर 3 नीचे आते हुए और यहाँ से ये नंबर 4 पे यहाँ। तो इसे भी देखें। ये है कैपिटल जी। एच फ्लावर राइटिंग में, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से यूँ और फिर ऐसे नीचे, यहाँ से फिर बाहर की तरफ से होते हुए यहाँ इस लाइन को क्रॉस करते हुए बाहर जाना है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से फिर वापस नीचे और यूँ। तो इसे भी देखें। इस तरह ये फ्लावर राइटिंग में एच लिखा जाता है। अब है आई। आई का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से यूँ और फिर ये ऐसे और यहाँ तक। इसे भी देखें। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा फ़र्क है। इस तरह भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। आपने अगर ख़ुद लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवरराइट करना है तो इस तरह यूँ कर सकते हैं। जे भी तकरीबन आई की तरह है, थोड़ा सा फ़र्क है। स्टार्टिंग पॉइंट आई की तरह ही यहाँ से है, फिर यूँ और फिर नीचे यहाँ से थोड़ा सा बेंड कर देना है जे की शक्ल में। ये देखिए, यूँ लंबा करेंगे
क्योंकि ये 4 लाइंस में होगा। बाकी जो अल्फ़ाबेट्स इससे पहले आपने पढ़े हैं वो 3 लाइंस में थे, ये 4 लाइंस में होता है, इसलिए नीचे तक आएगा। इन दोनों की भी शक्लों में थोड़ा सा फ़र्क है, ये दोनों ठीक हैं, ये इस तरह भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ओवरराइट करना है तो फिर आप ऐसे ही लिखेंगे। जे के बाद है के का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से आप इस तरह बनाएंगे, फिर ये नीचे आएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर 3 पर, यहाँ से इस तरह, और फिर ये यहाँ एंड होगा। इसे भी देखें, पहले ऐसे लिखना है, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करें नंबर 3 से, उसके बाद है एल का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट होगा यूँ और फिर इस तरह। इसे भी देखें आप, अब इसके बाद है एम का स्टार्टिंग पॉइंट ये नीचे है, यहाँ से ऐसे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर थोड़ा सा ऊपर। तो इसे भी देखें, एन का स्टार्टिंग पॉइंट भी नीचे है, यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और ये मोटाई प्रेशर को जाहिर कर रही है, देखें। इसके बाद है ओ का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से यूँ और फिर यहाँ एंड होगा। इसे भी देखें, ये है फ्लावर राइटिंग में ओ। इसके बाद है पी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से यूँ, फिर नंबर 2 पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यूँ इसकी शेप बनाएंगे। इसे भी देखें, इस तरह ये पी लिखा जाता है। क्यू का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से ऐसे और फिर यूँ। ये है क्यू। इसके बाद है आर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से यूँ आएंगे, फिर नंबर 2 पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह और फिर यूँ। इसे देखें, ये है आर। इसके बाद है एस का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से यूँ और इस तरह। इसे भी देखें, ये है एस। इसके बाद टी है, टी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फिर नंबर 2 पर ये हिस्सा बनाना है, देखें। ये है टी। इसको थोड़ा सा आप इस तरह ज़्यादा बेंड भी कर सकते हैं और कम बेंड भी रख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। इसके बाद है यू का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यूँ आएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, देखें। अब देखते हैं वी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इस तरह और फिर यूँ। इसके बाद है डब्ल्यू का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यूँ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर ये ऊपर। तो इसे भी देखें, ये डब्ल्यू है। एक्स का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से ऐसे नीचे, फिर ये वापस ऊपर, फिर नीचे और फिर थोड़ा सा ऊपर। इसे भी देखें,
इस तरह ये x लिखा जाता है। y का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से यूँ फिर ऊपर फिर नीचे और फिर ये ऊपर। देखें z का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से यूँ कर ली फिर नीचे फिर इस तरह और फिर आखिर में ये दरमियान में लेफ़्ट टू राइट एक छोटी सी लाइन। ये देखें और फिर ये तो यूँ A to Z लिखने का तरीका आपने देख लिया। अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। हर लेटर को अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के बाद जब वो आपको आ जाए तो आपने नेक्स्ट लेटर स्टार्ट करना है। और जब A to Z तमाम लेटर आप सीख लें तो फिर आप तमाम लेटर्स की यूँ प्रैक्टिस करें, इनको यूँ लिखें A to Z। पहले जिस तरह इस पेज पर A to M तक लिखा गया है, इसी तरह अगले पेज पर फिर N to Z है। तो ये मैं आपको नीचे खाली लाइनों में लिख कर दिखाता हूँ कि आपने कैसे लिखना है। देखें सबसे पहले हम A लिखते हैं, तो इस तरह आपने भी इन लेटर्स को इकट्ठा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फ्लावर राइटिंग का भी लेसन मुकम्मल हुआ।
अब इंग्लिश गुड हैंड राइटिंग का कोर्स मुकम्मल करने के बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन में इंग्लिश उर्दू काउंटिंग के जो हिंसे हैं यानी 0 to 9 उन्हें लिखना सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।